और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये रेलवे एनटीपीसी का 12वां प्रैक्टिस है। 11 प्रैक्टिस हो चुके हैं, आज 12वां नंबर का प्रैक्टिस है और यह क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो चलते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उस वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है। ए जो है 20% लाभ पर बी को बेचता है और बी जो है 20% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस वस्तु के लिए 360 रुपए का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया, किसका पूछ रहा है, ए ने। ऐसे प्रश्न आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ तीन चीजें हैं, ए है, बी है, सी, तीन लोग हैं। कह रहा है ए नहीं पता है तो ए को मान लीजिए कि ये 100 है, तो कह रहा है बी को 20% लाभ पर बेचा। मान लीजिए ए ने 100 में अगर लिया है तो इसको कितने में बेचा, 20% लाभ पर, यानी 120 में बेच दिया। और बी ने सी को भी 20% लाभ पर बेचा, तो 120 का 20% यानी 120 का 20% लाभ का मतलब 120% पर बेचा। चाहे 20% निकाल करके 120 में जोड़ दें और चाहे 120% ही निकाल लें, तो देखिए आप कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 144। अब कह रहा है 144%, ध्यान रखिएगा इस बात को, 144%, ये 120%, ये 100%। अब यहाँ पर देखिए इसी का वैल्यू बता रहा है कि सी कितना दिया है, सी ने 360, यानी 144% कितना होगा, 360। और पूछ रहा है ए का कि ए कितना होगा, यानी 100% फिर कितना होगा, यही पूछ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 360 इंटू कर देंगे 100 अपॉन 144। तो देखिए 12 बने 44 हो जाएगा, 12 से चला जाएगा, बात यही 36। अच्छा, यहाँ 6 दूना 12 और 6 पंजे 30 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये 50 बार चला जाएगा, यानी 250 हो जाएगा, 250 आ जाएगा। तो ये ने कितना रुपए दिया, 250 रुपए, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या होगा, 250 रुपए, ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि क्या होगा। सभी लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है एक वस्तु को 1360 रुपए के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 15% की। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, यहाँ प्रॉफिट चाहिए उसे, प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी होगी। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो ध्यान रखिएगा, 15% की हानि, यानी 100 में से 15 माइनस करिए तो कितना हुआ, 85%। तो 85% कितना है, 1360 रुपए। 15% का, अच्छा 10% का लाभ चाहिए, 10% का लाभ का मतलब 110% पर कितना होगा, बस यही निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1360 इंटू 110 और बटे हो जाएगा 50, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं करना है। 15 से चला जाएगा, 17 पचे 85, 17 बार जाएगा। देखिए हम इसे हल करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, ये चला जाएगा। चलिए फिर इसे हल करके देखते हैं कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। 17 एकम 17, अच्छा 10 आएगा, 17 छक्का 102, यानी ये 16 बार चला जाएगा, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 17, यानी 1760 हो जाएगा। 1760 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तीसरा वाला आंसर हमारा होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो आपने क्या देखा, बहुत ही आसान है। 15% हानि पर बेचता है तब 1360 में बेचता है, तो यानी 85% कितना है, 1360। 10% लाभ का मतलब 110% चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 1360 इंटू 110 और अपान किया 85 और आ गया हल करने पर 1760। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, 2021 में। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपए, 77 रुपए प्रत्येक की दर से बेची
और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक उसी तरह के क्वेश्चन है, यानी 44%, 40%, अच्छा 44 नहीं 40%, जब 40% का लाभ है यानी 140%, कितना? 77। अब कह रहा है केवल 6% का लाभ हो यानी 106, तब कितना होगा? बस यही से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 77, यहाँ पे देखिए 77 लिखेंगे, 77 इंटू 106 अपान 140, बस हो गया। इसे हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से चला जाएगा 11 बार और 7 दूना 14, ये हो गया। अच्छा फिर देखते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 दहा में 20 और 2 पचे 10, 2 तिहाई 6। चलिए हल करते हैं, 11 तिया 33 और 11 पचे 55 और 3 आपका 58 हो जाएगा बटे 10, तो 58.3 हो जाएगा। चूंकि 10 का भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 58.3 रुपए, तो कहाँ पे है? 53.30, 58.30। देखिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, 58.30 रुपए यहाँ पर। तो ये आपका आ गया। आपने कुछ नहीं, जैसे दिया है उसी तरह से आप लिखते जाएंगे और कर लेंगे। 40% का लाभ का मतलब 140% क्या है? 77। 6% का लाभ हो तब क्या होता? तो 6% का लाभ यानी 106। जब भी 6%, जैसे 10% का लाभ कहेगा तो आप 100 में 10 जोड़ेंगे, और 10% की हानि कहेगा तो 100 में 10 माइनस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 144 नारंगियां 360 रुपए मूल्य पर खरीदता है। वह सभी नारंगियों को 10% के लाभ पर बेचता है। अच्छा, ये खरीदने का मूल्य है। उसे प्रति दर्जन, एक दर्जन की बात कर रहा है, किस दर पर नारंगियां बेचनी चाहिए? उसे ध्यान से देखिए, 10% लाभ पर बेचता है कह रहा है। तो 10% लाभ पर बेचता है तो एक दर्जन कितने में बेचा ये पूछ रहा है। पहले तो हम एक दर्जन खरीदा कितने में। देखिए 360 जो नारंग रुपए में खरीदा है। कितनी नारंगियां? 144। 144 का भाग देंगे तो एक का आ जाएगा। क्योंकि मुझे 12 नारंगियों का मूल्य चाहिए तो 12 का गुणा कर देंगे। 144 से भाग देते तो एक नारंगी का मूल्य आता, लेकिन 12 का चाहिए तो 12 से गुणा करेंगे। तो 12 नारंगियों का मूल्य हो जाएगा 30 रुपए। कितना हो गया? 30 रुपए। तो 12 नारंगी का मूल्य जो है, जो खरीदने का मूल्य है, वो 30 रुपए है। अब देखिए, अब इसी 12 नारंगी पर लाभ चाहिए 10% का। तो 30 है, 30 रुपए। तो 10% का लाभ का मतलब 110/100, बस हो गया। तो 11 तिया 33, 33। तो देखिए देखिए 33 आ गया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 33। आपने देखा, चूंकि 144 नारंगी का मूल्य दिया है 360, फिर से एक बार समझ लीजिए। तो एक नारंगी का मूल्य क्या होगा? 360 में 144 का भाग देंगे। 12 नारंगियों का लाभ पूछा है, 12 नारंगी बेचने पर, तो 12 को खरीदे कितने में? तो 12 का गुणा करेंगे तो 12 नारंगी का मूल्य क्या हो गया? 30 रुपए खरीदने का मूल्य हो गया। जिस रेट पर वो खरीदा था, क्रय मूल्य सीपी, तो 30 रुपए में खरीदा, लेकिन बेचने यानी एसपी कितने में होगा? 10% लाभ पर। तो 30 में 110/100 करेंगे तो 33 रुपए आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक वस्तु को 3735 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि कह रहा है, कितना हुआ? 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? अब देखिए, 10% की हानि यानी 90%। 10% की हानि का मतलब 90% कितना है? 3735 रुपए। 10% का लाभ चाहिए यानी 110 में बेचेगा, तब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3735 इंटू 110 बटे क्या हो जाएगा? ना, बस हो गया, हल हो गया। देखिए जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 5 3 8 और 7 3 10 यानी 10 8 18 यानी 9 से कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए 9 9 चौक 36, 4 बार जाएगा एक, तो 9 एक कम 9 और 9 4 13, 9 पचे 45, ये आ गया। तो 11 का गुणा करेंगे, 11 पचे 55, 11 एकम 11 और 5 16,
और 11 चौक 44 और एक 45, 4565 ही आएगा। 4565, तो 4565 कहाँ पे है? ऑप्शन बी 4565 देखिए ये दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कितना रुपया हो जाएगा? 4565 रुपए में जब बेचेगा तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, लगभग उसी तरीके से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है, उसको अच्छे से देख लीजिए। चैप्टर वाइज करवा रहा हूं जिससे आपका सभी चैप्टर पर कमांड हो पाए। चलिए देखिए, ए कोई व्यक्ति है, ए 3480 रुपए की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी उसी तरह का है, 20% का लाभ जब कमाता है यानी 120% पर बेचता है, तो कितने में बेचता है? 3480। क्रय मूल्य का मतलब 100%, न लाभ हो न हानि, तो 100% क्या होगा ये निकालना है। जब भी क्रय मूल्य पूछे यानी 100%, क्रॉस मल्टीप्लाई 3480 इंटू 100 अपान 120, बस हो गया। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से आप भाग देंगे तब देखेंगे कि कितना होगा। देखिए 4 3 7 8 7 15 यानी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 दूना 24 हो जाएगा, 10 आया, 12 पंजे 7, 12 पंजे 12 छक 12 12 96, 12 नौया 108, तो 29 बार जाएगा यानी 2900 रुपए आ गया, 2900। और 2900 कहाँ पे है? ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? 2900 रुपए हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए 2016 में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी स्टेज 1, परीक्षा तिथि 29 मार्च 29/3/2016, दूसरे शिफ्ट का परीक्षा में आया हुआ था। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि एक व्यक्ति ने 30% लाभ से एक वस्तु रुपए 1300 में बेची तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है जो इसके पहले पूछा गया था। यानी 30% का लाभ का मतलब 130%, कितना है? 1300 रुपए। अब क्रय मूल्य की बात कर रहा है, सीपी कास्ट प्राइस की बात कर रहा है, यानी 100% क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेंगे, 1300 इंटू करेंगे 100 और बटे 130। तो देखिए ये 10 बार में चला जाएगा, यानी सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। और 1000 कहाँ पे है? ऑप्शन ए में, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ये देखिए 2016 का ही प्रश्न है। हाँ, आपने देखा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, 8वां क्वेश्चन क्या होगा, सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 8, ए ने एक मेज 13,500 रुपए में खरीदी और 11,000 रुपए में बेच दी, उसकी हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है प्रतिशत में। अच्छा, हानि कितना हुआ? ध्यान से देखिए, जब भी हानि या लाभ प्रतिशत निकालना होता है, ध्यान से देखिए, लाभ निकालें या हानि प्रतिशत निकालें। ध्यान से देखिए, प्रतिशत जब निकालना होगा, अगर लाभ निकालना होगा तो लाभ अपान सीपी इंटू 100 होगा, और हानि निकालना होगा तो हानि अपान सीपी इंटू 100, यानी लाभ या हानि जो भी हो वो लिखेंगे और अपान सीपी करेंगे कास्ट प्राइस और इंटू 100, इस प्रकार से निकलता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हानि कितना हो रहा है भाई? 13,500 के सामान को 11,000 में बेच दिया, तो 11 2 13, तो 500 यानी 2,500 की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो ध्यान से देखिए हानि कितना हुआ? 2,500 का, और अपान करेंगे सीपी, तो सीपी क्या है? 13,500। तो खरीदने का मूल्य होता है वही होता है सीपी, तो 13,500 नीचे करेंगे और इंटू करेंगे 100, बाकी कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 5 50 25 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, से कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल नहीं होगा तो 500 बटे 27 हो जाएगा। ऑप्शन दे रहा है आपका दशमलव में, वही आएगा। तो 500 में आप 27 का भाग दे के देख लीजिए, तो एक बार जाएगा, देखिए 27 हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए। और अच्छा एक देखिए यहाँ पे 19 और 18 में 2 में 1 होगा, चूंकि एक बार गया है, भाग दे के देख लेते हैं। 10 में 7 गए 3 और 4 में 2 गए 2। अब कितनी बार जाएगा देखते हैं। 3 अच्छा 270 तो 3 8 जाएगा, तो 8 बार ले जाते हैं। 8 सत्ते 56 और 8 दूना 16, 16 4 20 21 है ना। 10 में 6 गए 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1, यानी 14 बचेगा, दशमलव जाएगा यहाँ पे ले जाएंगे। देखिए 18.52% आ गया, ये आप समझ भी गए। 5 बार ले जाएंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10 3 13, यानी आपका आ गया यही होगा, है ना, 18.52%। तो 18 और एक बार ले जाएंगे 2 आ जाएगा, तो 18.52% आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपने देखा ठीक उसी प्रकार से प्रश्न है। कह रहा है 13,500 रुपए में खरीदा था, 1100 में बेच दिया, यानी 2,500 की हानि हुई। अपान कितने पर हुई, अपान सीपी करेंगे, 13,500 इंटू 100 करेंगे, हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। के ने 11,000 रुपए में एक मेज खरीदी, खरीदने का मतलब कास्ट प्राइस यानी सीपी बता रहा है। इसे 13,500 रुपए में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत जब निकालना हो तो लाभ कितना हुआ अभी हमने बताया। तो देखिए 2,500 का लाभ हुआ, भाई 11,000 में खरीदा था, खरीदने का मूल्य है 11,000। और देखिए यहाँ पे आपको लिख के समझाते हैं जिससे अच्छे से समझ लीजिए। सीपी क्या दिया है 11,000, एसपी क्या दिया है सेल प्राइस 13,500। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हम देखें इसमें से इसको मतलब कितना ज्यादा हुआ तो 2,500। भाई 11 जब खरीदा 13,500 में दे दिया, प्रॉफिट हुआ 2,500। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100 ये होता है। और लॉस परसेंट निकालना होता है तो लॉस अपान सीपी इंटू 100। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है 2,500, सीपी कितना है यहाँ पर 11,000, तो 11,000 लिखेंगे और इनटू क्या करेंगे 100, बस हो गया। तो 1 2 3 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया। 250/11 भाग दे दीजिए, दशमलव में आएगा। 11 दूना 22, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो ये फिर जाएगा 11 दूना 22 यानी 8 आया। फिर देखिए दशमलव ले जाएंगे, फिर आपका हो जाएगा 77 यानी 22.7, 22.7% आ जाएगा। ये तीसरी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, 22.7% का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए 22.7%। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया कैसे हमने हल किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक मेज, हानि की बात कर रहा है, 4,200 रुपए में बेच देता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस मेज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इस तरह का सवाल हम शुरू में अभी आया था, फिर आ गया। देखिए 25% की हानि का मतलब 75%, भाई 25% हानि यानी 100 में से 25 माइनस करिए। 75% बेचा, कितने में बेचा 4,200, यानी 75% 4,200 के बराबर है। 25% लाभ चाहिए, देखिए कहाँ पे लिखा है, ये 25% लाभ की बात कर रहा है, यानी 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बस हो गया। तो 4,200 करेंगे इंटू 125 और बटे क्या हो जाएगा 75। 25 से कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका आ गया 14 25 70 1 2, यानी 7,000 रुपए आ गया। और 7,000 कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ये में। बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन ये। आपने देखा किस तरह से सवाल को हल किया गया, आप सभी ने देखा। यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए 25% हानि तो 75% 4,200 के बराबर है। 25% का लाभ चाहिए यानी 125% निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आ गया 7,000, यही आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु को 20% की हानि पर 2,400 रुपए में बेचा गया, उस वस्तु पर का 20% लाभ पाने के लिए कितना विक्रय मूल्य होगा। उसी तरह का क्वेश्चन है। 20% की हानि का मतलब 80% कितना है 2,400 है। अब कह रहा है 20% का लाभ यानी 120% चाहिए, तो कितना होगा
2400 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120/80। तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 से कैंसिल हो जाएगा और 20 छक्का 120। अच्छा यहाँ अब भी 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये कैंसिल हो जाएगा 1200। तो 12 तिहाई 36, 3600 आपका आंसर आ जाएगा 3600। 3600 कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बी फॉर बॉय, यानी ऑप्शन बी में राइट आंसर दिया गया है 3600 रुपए। तो आपने देखा सही आंसर क्या होगा, 3600। तो ये आपका हो गया 2016 का ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, इसके पर हम ध्यान देंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर 1250 रुपए में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य हमने आपको बताया था, यानी न तो लाभ होगा ना हानि होगा, यानी 100%। देखिए 25% लाभ यानी 125% कितना है, 1250। अब आपको कह रहा है 100% क्रय मूल्य का मतलब 100% निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1250 इंटू करेंगे 100/125। देखिए ये 10 बार में चला जाएगा, यानी 1000 आपका आ जाएगा। 100 में से 10 का गुणा करेंगे 1000। तो 1000 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी। ये देखिए आपका आंसर हो गया 1000। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 3 बॉक्स में 10-10 कलमों के 25 पैक हैं, जिन्हें 8625 रुपए में बेचा गया। यदि लाभ, ये लाभ नहीं है लाभ है, लाभ 15% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 3 बॉक्स हो चाहे 5 बॉक्स हो, उससे मुझे मुझे मतलब ही नहीं, क्योंकि उसका यहाँ यूज ही नहीं है। 8625 रुपए में बेचा और 15% का लाभ हो रहा है, यानी 115% कितना है, 8625। और क्रय मूल्य यानी 100% निकालना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 8625 इंटू करेंगे 100/115। देखिए इसे हल कर देंगे, चलिए देखते हैं। 5 से करेंगे 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 और 5 और 5 सते 35 और एक आएगा 5 दूना 10 और 50 25, ये चला जाएगा। अब देखिए यहाँ 23 है 1725। अब देखते हैं किसी से कैंसिल होगा कि दशमलव में आएगा, चेक कर लेते हैं। यानी देखिए 1725, 1725 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए बटे 23 हो जाएगा, हम भाग देते हैं। ध्यान से देखिए 1725, 2 जीरो बढ़ाइए और भाग दे दीजिए 23 का। देखिए कितनी बार जाएगा हम देखते हैं। ये 7 बार ले जाइए, 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, 14 दो 16, 161। एक आएगा, 7 में 6 गए 1। अच्छा 5। अब देखिए कितनी बार गया है, क्योंकि यहाँ 4 या 5 बार जाएगा। तो देखिए हम मान लीजिए 20 पंजे 100, 5 बार देखिए 3 पचे 15 और 3 दूना 6 और अच्छा 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 और 3 13, है ना। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3 13, 1 14, 145 होगा जी। तो ये 5 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 115 है। 5 बार नहीं जाएगा बल्कि 4 बार जाएगा, 4 बार। 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 1 9, 92 आएगा। तो 8 और 15, 15 5 20, 3 23। तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। अच्छा सॉरी, ये तो 5 बार में कैंसिल हो जा रहा है जी, कहाँ से भाग हम लेके चले। ध्यान से देखिए कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, कितना था 17 200, 17 तो 25 और डबल जीरो। 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा, बस हो गया। ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, जीरो जीरो यहाँ बढ़ाइए, यानी 7500, 7500 आंसर आ गया आपका। तो 7500 आपका होगा। यहाँ पे देखिए कितनी बार गया है, 7500 आया, 7500। तो आपने समझ लिया। ठीक उसी प्रकार 115% दिया हुआ है, 100% निकालना। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, एक पोशाक की बिक्री पर 15% की दर से हानि 225 रुपए है, पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, 15% की दर से हानि 225, यानी हानि ये दे रहा है 225 रुपए है। तो 15% कितना है, यहाँ 15% की वैल्यू दे गई है 225 रुपए।
तो अब क्या पूछ रहा है, पोशाक का क्रय मूल्य यानी 100% पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 225 इंटू 100 करेंगे अपान 50, तो 15 ही हम 225 हो जाएगा, यानी 1500 रुपए हो जाएगा। 1500 रुपए क्रय मूल्य, और 1500 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ये 1500। ध्यान रखिएगा, एक पोशाक की बिक्री पर 15% की दर से हानि 225, यानी 15% है कितना, 225, तो 100% कितना होगा, 1500। हमने इसको लगा लिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 गुना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, अगर आपको क्लियर ना हो कि समझ में ना आया ऐसे तो आप जल्दी से लग, लेकिन आपको करना बता दे रहे हैं। जैसे कहा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, यानी देखिए एसपी उसके क्रय मूल्य यानी सीपी का 19/15 गुना है। तो देखिए पक्षांतर करेंगे, एसपी सीपी इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, अपान हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 19/15, यानी एसपी हो गया 19 और सीपी हो गया 15। अब देखिए 15 का कोई सब सामान खरीदा और 19 में बेच दिया, तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा पहली बात तो कितना होगा, देखिए लाभ प्रतिशत निकालेंगे। 15 का खरीदा 19 में बेचा, यानी 4 का लाभ होगा, अपान सीपी कौन है, 15, सीपी नीचे करते हैं। तो जब भी लाभ निकालना हो या आपको हानि निकालना हो, लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो नीचे 15 लिखेंगे, इंटू करेंगे 100। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5×3 = 15 और 20×5 यानी 80/3। तो देखिए दशमलव दिया है तो हम भाग देंगे, 3×2 = 6 और 2 आया, 3×6 = 18, दशमलव गया, फिर 6 6, यानी 26.66 कहें या 67 कर दें तो 26.67 हो जाएगा। जब 5 से अधिक कोई बार दोबारा रिपीट होता है तो हम एक अंक बढ़ा सकते हैं, यानी 26.67% हो जाएगा लगभग। तो ये आपका आ गया 26.67%। आपने देखा, ये क्वेश्चन नंबर 15 था और 2016 का प्रश्न है, 2016 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि रवि ने 15% की हानि पर एक बस को 2380 रुपए में बेच दिया। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस बस को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। जो पुराने अभी क्वेश्चन आप लगा चुके हैं उसी तरह का है। 15% की हानि का मतलब 85%, 2380। अब कह रहा है 15% लाभ का मतलब 115% निकालना है। तो 2380 इंटू 115 और बटे हो जाएगा 85। तो देखिए 5 से कैंसिल करेंगे, 17×5 = 85, 17 बार जाएगा, और इसको हल करेंगे 5×2 = 10 और 5×3 = 15, 23 आएगा। हम चलिए भाग दे के देखते हैं कि कैंसिल होता है कि नहीं। ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ पे 17 दूना 34 नहीं जाएगा, 17 × 17, 3 और 3 6, तो 17×4 = 52, 17×5 = 65। तो देखिए 17×5 = 65 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 बार 3 चला जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो अब कितनी बार जाएगा, 17 दूना मतलब एक ही बार जाएगा, तो दशमलव में आएगा। देखिए पूरा पूरा नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पे देख लीजिए भाग देकर 2380 में हम किसका भाग देंगे, 17 का, तो एक बार जाएगा 17। यहाँ पे देखिए 3 3 6 आ गया, 17 दूना 34, 17 17 क्या, 17×4 सॉरी कैंसिल हो जा रहा है, जीरो गया। यहाँ पे देखिए कितना आ गया आपका, सीधे सीधे आ जाएगा 100। अच्छा इसे हल करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2380 इंटू 115 बटे हो जाएगा 85, 17 से 23 हो गया, और ये हो जाएगा 17×17 और 17 ये हो जाएगा 6, 17×4 = 68 हो जाएगा, और जीरो 140। हल करते हैं, 14×28, 14 42 और 14×2 = 28, 28 और 4 32 हो गया, यानी 3220। तो 3220 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 3220। अच्छा ये है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा 3220 रुपए। आपका जो सही आंसर हो क्या हो, डी फॉर डॉक्टर, 3220 रुपए सही आपने देखा। 85% दिया हुआ है, 115% निकालना है, आपने इसे हल किया, आ गया 3220। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न
क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया गया है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपए है तथा लाभ प्रतिशत 25% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसी तरह का क्वेश्चन है। क्रय विक्रय मूल्य 100 रुपए है, 25% लाभ है, यानी 125% दिया गया है कितना 100। क्रय मूल्य यानी 100% निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 में 100 का गुणा करिए अपान 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100 यानी 80 आ जाएगा। आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 80, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आपने देख लिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है। एक थोक विक्रेता 1 रुपए की 7 हेयर क्लिप खरीदता है और 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी क्लिप बेचनी चाहिए। अब देखिए 1 रुपए के 7 खरीदता है तो 1 रुपए में कितना बेचना है उसी का पूछ रहा है। अच्छा आप बताइए 7 है इंटू रूल ऑफ फ्रैक्शन लगा सकते हैं, यानी लाभ चाहिए 40% तो 100 है और 140 है। तो जब लाभ चाहिए 40% तो कम बेचना है ना, तो कम कौन है 100, तो 100 को ऊपर करेंगे नीचे करेंगे 140, बस हो गया। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 20 पंजे 100 यानी 5 हो जाएगा। 5 बेचना है, परसेंट नहीं, 5 क्लिप बेचना है। तो 5 क्लिप क्या हो जाएगा बी। 5 क्लिप जो 7 खरीदा था, जब 5 बेचेगा तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपने देखा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपए में बेचता है। यदि वह इसे 33 रुपए में बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक उसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे हम 3-4 उसी तरह के हैं, बस थोड़ा सा इसमें परसेंटेज लाभ परसेंट पूछ लिया है, हानि प्रतिशत पूछ लिया। लाभ है हानि प्रतिशत जो भी होगा अभी आप देखेंगे। देखिए 36 रुपए में जब बेचा तो क्या हो रहा था 20% का लाभ का मतलब 120%, है ना। अच्छा जब 33 रुपए में बेचेगा तब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। 120 इंटू 33 अपान 36, बाकी कुछ नहीं। ध्यान से देखिए। चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 12 दहा में 120 और 36 और 3 से करेंगे 11, 11 दहा में 110। 110 का मतलब 100 से कितना ज्यादा है 10, यानी 10% का प्रॉफिट है। अगर यही 90 आता तो हम कहते हैं 10% की हानि। क्योंकि देखिए आपने क्या किया 20% का लाभ है तो आपने 120 लिखा है, तो यहाँ 110 आया इसका मतलब 10% का लाभ। तो देखिए प्रॉफिट होगा कितना 110 में से 100 माइनस कर दिया जाता है, यानी 10% का प्रॉफिट। जितना 100 से जितना ज्यादा होगा उतना लाभ होगा और जितना कम होगा उतना परसेंट की हानि। तो देखिए 10% का लाभ हो जाएगा। ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा आंसर है ए, 10% का प्रॉफिट। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है। जब बबलू जूतों जूतों नहीं जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपए से 345 रुपए कर देता है तो उसे 4% ज्यादा हानि होती है। जूतों का क्रय मूल्य पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई 360 रुपए बेचना था लेकिन बेचा कितना 345 में, यानी कितना रुपया कम में बेचा। तो 360 में से 345 घटाएंगे 15 रुपए। देखिए 360 माइनस 345 करेंगे कितना आ जाएगा 15 रुपए। अच्छा 15% कितना 15 रुपए कितना है 4%, यानी 4% की हानि हो जाती है ज्यादा। तो 4% क्या है 15 रुपए। तो आपको कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100% क्या होगा, यानी 15 इंटू 100 और बटे हो जाएगा 4। तो देखिए क्या हो जाएगा 25 चौका 100, अब गुणा कर देंगे तो 25 पंजे 125, 12 और 25 से कम 25, 10 35 36 37, यानी 375 रुपए। तो 375 कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन बी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो आपने देखा 375 रुपए उसका क्रय मूल्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। मयंक एक पेन 750 रुपए में बेचता है और 50% लाभ कमाता है
50% हानि प्राप्त करने के लिए उसे उनको किस मूल्य पर बेचना होगा। 50% लाभ यानी 150% कितने में 750। 50% की हानि, इसका मतलब 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 ही आएगा। तो 50 आ गया, कितना होगा, तो 750 इंटू 50 अपान हो जाएगा 150। देखिए कैंसिल हो गया, और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, देखिए 250। तो 250 रुपए आ गया। 250 कहाँ पे है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वही चीज कहा गया है। देखिए 50% लाभ यानी 750, तो 150% 700। 50% हानि, हानि का मतलब 100 में से 50 माइनस किया तो 50 ही आ गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आ गया 250 हमारा आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुषा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अब विक्रय मूल्य तो पता नहीं है, आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 7/10 है ना, तो जो आपका यहाँ पर हो हर में, उसी का कोई गुणक मान लिया करिए। माना कुछ भी मान सकते हैं, माना एसपी। एसपी देखिए कितना हो जाए, माना एसपी बराबर 100, और ये 100 है। कह रहा है कितने में खरीदा, यानी कितने में, यहाँ पर देखिए 100 के 7/10 में वो खरीदी। भाई वहां वहां पे मतलब 100 अब उसका था विक्रय मूल्य पहले, तो लेकिन वो कम में खरीदी तो 7/10 में खरीदी, 7/10 दिया है तो कितना हो जाएगा, देखिए 70 रुपए में खरीदा पहली बात तो। और फिर क्या किया, 10% अधिक मूल्य पर बेच दिया, किससे, विक्रय के 10%, 100 रुपए विक्रय मूल्य है, इससे 10% अधिक में बेचा, यानी इसका सीपी, देखिए इसका सीपी तो ये था, और इसका एसपी कितना हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 10% लाभ, 100 में 10% लाभ होगा तो कितना होगा, 110 हो जाएगा, 110। तो 110 में बेच दिया। आप बताइए कोई चीज वो अगर 70 में खरीदी 110 में बेची, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई 70 में खरीदा 110 में बेचा, तो 40 रुपए का लाभ हुआ। तो 40 का लाभ हुआ अपान उसके लिए सीपी तो यही है ना 70, तो 70 करेंगे और इंटू क्या करेंगे 100, बस हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन हल हो जाएगा, यानी 400/7 तो दशमलव में आएगा। देखिए 7×5 = 35 हम करेंगे, 5 हो जाएगा, और 7×7 = 49 हो जाएगा, एक आएगा, 7 × 7 यानी 57.1%। तो 57.14%, देखिए ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 57.14%, आगे ले जाएंगे 4 चला जाएगा, तो 14% हो जाएगा, 57.14%। तो ये हो जाएगा आंसर, समझ गए आप लोग। अच्छा इसको दूसरे विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बताया, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसका परसेंट निकाल करके भी कर सकते हैं, इसको अलग इसको अलग। 10% अधिक मूल्य पर बेचा, कैसे, अच्छा चलिए दिखा देते हैं। देखिए 7/10 मूल्य पर बेचा ना, तो 7/10 मूल्य पर खरीदा, यानी ध्यान से देखिए, ये 7/10 है, तो 7/10 अगर खरीदा, यानी कोई मूल्य अगर 10 है तो उसे 7 में ही खरीद लिया। मूल्य 10 है तो 7 में खरीद लिया, तो लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, यानी 10 अगर है 7 में खरीदा तो 3 का लाभ हुआ। अपान किससे लाभ हुआ, 7 से, है ना, 10 से, सॉरी, किससे लाभ हुआ, यहाँ पे देखिए 10 से लाभ हुआ, अच्छा 7 से लाभ हुआ, और यहाँ पे देखिए 3/7 का लाभ हुआ, इधर 10% का लाभ हुआ, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस, इससे भी आप कर सकते हैं। तो 3/7 का लाभ यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है 10% का, तो कुल लाभ कितना है, हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100 से। लेकिन मैंने आपको कैसे बताया, डिटेल बताया थोड़ा सा, जिससे आप आसानी से कोई चीज कर पाए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 25% लाभ पर बेची जाती है,
अब देखिए, माना देखिए सीपी यहाँ ऐसे प्रश्न को बड़े आसानी से इस तरह से कर लिया करिए। सीपी मान लिया 100 25% लाभ पर बेचा जाता है, यानी एसपी 125 करा, विक्रय मूल्य को दुगुना। अब दुगुना कर दीजिए 125 का, दो गुना करेगा, दो गुना करेंगे 250 हो जाएगा। आप बताइए अगर सीपी 100 है और 250 में बेच दिया तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? चूंकि 100 पर ही निकालना है तो 250 माइनस 100 कर दीजिए, यानी 150% का प्रॉफिट है। 150% कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 150% का लाभ होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। 25 देखिए, नीरज ने, सभी लोग देखें, नीरज ने अपनी दुकान के लिए कुछ कमीजें 400 से 550 रुपए के क्रय मूल्य की रेंज में खरीदी और 450 से 650 रुपए की रेंज में बेच दी। 10 कमीज बेचने पर उसका अधिकतम लाभ पूछ रहा है, क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। अधिकतम लाभ कब होगा? जब इसमें 450 रुपए के रेंज में खरीदा, यानी कम से कम में खरीदे और ज्यादा से ज्यादा में बेचे, बस हो गए। तो अगर 400 में कोई एक कमीज खरीदी जाए और 650 में बेची जाए, 650 में बेची जाए तो अधिकतम लाभ होगा ना, अधिकतम लाभ होगा। तो लाभ एक कमीज पर कितना लाभ होगा? 650 माइनस 400 यानी 250। तो 10 कमीज का लाभ कितना होगा? 10 का यानी 2500 का लाभ होगा। तो यही पूछ रहा है कि 2500 का लाभ होगा। ये देखिए आपने निकाल लिया 2500 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। 25 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का हमने करवा दिया। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आपने देख लिया। चैप्टर वाइज एक एक करके आप देखते जा रहे हैं। इसे अच्छे से हल कर लीजिए, एग्जाम तक इसे 2-3 बार आज रिविजन कर लेंगे, क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।